साथियों नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। मैं राजू मिश्रा, विश्व शक्ति पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष, हरियाणा किसान मजदूर जागृति मंच का संयोजक। साथियों, पिछले काफी करीब 15 दिन से मैं आप लोगों के समक्ष नहीं आ पाया, जिसका आप लोगों का बहुत ज़्यादा सहयोग भी रहा और मैं आपके इस सहयोग का आभारी भी हूँ। बहुत सारे कॉल्स आ रहे थे हमारे पास, जिसमें हम कई लोगों के कॉल्स भी नहीं अटेंड कर पा रहे थे। कारण ये था कि हम विधिक कार्रवाई में व्यस्त ज़्यादा थे, क्योंकि आप लोगों का ही काम करना था और वो काफ़ी समय हो रहा था, इसलिए हम उसी काम में बिजी थे, जिसमें कुछ पिटीशन वगैरह की ड्राफ्टिंग वगैरह ये सारी चीज़ें की तैयारी करना था। फिलहाल जो मेरे पास कॉल आती थी उसमें मुख्य तौर पे दो बातें हमारे सामने आती थी। पहला ये कि सर कोई ऐसा रास्ता बताइए जिससे हम एनपीए से बच जाएं, और दूसरा ये कि बैंक हमारे साथ जो भी कार्रवाई कर रहा है उसका हम किस तरीके से सामना करें कि बैंक बैकफुट पे आ जाए। तो साथियों, आपको एक दो ट्रिक बता देता हूं कि जिससे संभवतः 80% के लगभग आप एनपीए से बच जाओगे। और हमने अपने किसी साथी से इस चीज़ का एक्सपेरिमेंट भी करवाया और रिजल्ट भी आया। तो देर न करते हुए आपको उस ट्रिक पे लेके आता हूं। मान लीजिए आपकी हर महीने की ईएमआई 10 तारीख को कटती है और आपकी माली स्थिति ये हो गई है कि आप ईएमआई नहीं दे सकते। तो सीधी सी बात है कि आप अगर ईएमआई नहीं दोगे तो पहले महीने में आपका एसएमए 1 हो जाएगा अकाउंट, दूसरे महीने नहीं दोगे तो एसएमए 2 हो जाएगा, और तीसरे महीने अगर आप नहीं दोगे तो एनपीए हो जाएगा। और एनपीए होते ही 92 डेज के बाद बैंक अपना कार्रवाई शुरू कर देता है। जैसे आपको डिमांड नोटिस, 13/2 का नोटिस, 13/4 का नोटिस, 14 ये सारी चीजें वो धीरे धीरे अपनी प्रक्रिया शुरू कर देता है। अब समस्या ये है, आपके पास पैसे है नहीं और एनपीए से बचना चाहते हैं, तो इसका क्या रास्ता निकालें। आपको एक ट्रिक बताता हूं। हमारे किसी साथी से हमने इसको एक्सपेरिमेंट भी किया और वो तो सफल रहा, आपका पता नहीं। आपको करना क्या है, गौर से समझ लीजिए। मान लीजिए आपको 10 तारीख को आपके अकाउंट एनपीए होना है, 10 तारीख को आपकी किस्त कटती है, आपके पास पैसे नहीं है, आपको कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है और कुछ भी नहीं करना है। आपको सिर्फ 2 काम करने हैं, और वो 2 काम ये करना है। सबसे पहले आप एक चिट्ठी लिखिए बैंक को। उस चिट्ठी में आप लिखिए कि मेरी माली स्थिति खराब है और मुझे कुछ इस तरीके से संशय है, मेरे इस संशय का समाधान कीजिए, ताकि मैं एक न्यायप्रिय और ईमानदार ग्राहक का फर्ज अदा करते हुए आपकी पूरी किस्त और ईएमआई जमा कर सकूं। और जो आपका संशय है, अपने आप ग्रुप में जुड़े हो तो आपको पता ही है किस तरीके से हम लोगों का संशय है। वो सारी चीजें आप 2-3 मेन पॉइंट आप डाल करके वो चिट्ठी आप रजिस्टर्ड डाक से एडी लगा के या स्पीड पोस्ट से आप भेजिए बैंक को। दूसरा क्या करना है, आपको चिट्ठी भेजने के साथ साथ 10 तारीख को ध्यान रखना, जिस दिन आपका डेट है ईएमआई कटने का, उसी दिन आपका लोन अकाउंट में 200, 400, 500 कुछ न कुछ रुपए जरूर डाल दें और वो चिट्ठी डाल दें। मान लीजिए आपका 10,000 रुपये ईएमआई है महीने की, आपके पास 10,000 नहीं बन रहे हैं, आप कोई 1,500 रुपये बैंक में डाल के चिट्ठी डाल दीजिए। और चिट्ठी का आपके पास जवाब आए तो अच्छा है, न आए तो भी अच्छा है। और सेम यही रूटीन आप करते रहिए, अगले महीने भी कर दीजिए, उसके अगले महीने भी कर दीजिए। मतलब बैंक परेशान हो जाएगा कि इसका एनपीए कैसे करें, क्योंकि आपका ट्रांजैक्शन घूम रहा है। और जब आफ्टर ऑल बैंक परेशान होकर के आपसे संपर्क करेगा, आपको बुलाएगा, तो आपने उसके सामने अपना बेस रख देना है जी ये चीज है। बैंक आपके साथ में 2 कोऑपरेट करेगा, या तो आपको कहेगा कि जी आप इसको सेटलमेंट में लेके आओ, और या वो कहेगा कि हम आपके साथ में ये कार्रवाई कर रहे हैं। अगर वो कार्रवाई करेगा, मान लीजिए सरफेसी एक्ट वगैरह की कार्रवाई करेगा, तो आपके पास वो सारे लेटर लगे होंगे, वो आपका एक एविडेंस के तौर पे काम आ जाएगा। कोर्ट जाएगा, वो नॉर्मली जाता नहीं बैंक, लेकिन अगर मान लिया आपकी बात की कोर्ट जाता भी है, तो कोर्ट में वो चिट्ठी और जो आपने पैसे डाले हुए हैं उसका आपके पास पूरा डाटा रहेगा। वो कोर्ट पे आप पेश कर सकते हैं कि जी मैं तो ये पैसे देने के लिए तैयार था, लेकिन बैंक की त्रुटि है, बैंक की गलती है, जिस वजह से ये हमारा मामला अब तक लटक रहा है। हम भी चाहते हैं कि हम कर्जे से निवृत्त हों और हमारी प्रॉपर्टी हमारे पास आ जाए। तो हमने ये चीज, एक हमारे मित्र हैं
नाम नहीं लेना चाहूंगा, और उनसे हमने इस चीज को आजमाया, एक्सपेरिमेंट करवाया, तो बैंक ने आखिर में आकर के डीएम के पास जाकर के सेटलमेंट भी कर लिया। हमारे हरियाणा का ही केस है। दूसरा आपको बताएं कि बैंक को रोकने का जरिया जो है दो ही है। या तो आप बैंक से बराबर सवाल जवाब करें, आपके साथ जनबल भी हो, और आपका वाक पुख्ता एकदम स्पष्ट होनी चाहिए, दिल में घबराहट नहीं होनी चाहिए, और जो भी आप सवाल रखें आपका ऐसा कभी नहीं उनको फील होना चाहिए कि आपका इंटेंशन गलत है और आप बैंक का पैसा नहीं लेना चाहते। आप अपना इंटेंशन ये शो कीजिए कि मैं तो पैसे देने के लिए तैयार हूं, पर बैंक लेना नहीं चाहता। क्यों नहीं लेना चाहता? क्योंकि हमारे इन मुद्दों का जवाब नहीं दे रहा है। बैंक जवाब दे दे, अगले पल हम आपका पेमेंट कर देंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी हमारे द्वारा दिए गए इसको अनुभव को साझा करेंगे और इसको आजमाएंगे। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।